हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा। किसके लिए? बिहार दरोगा के लिए ये जो है फुल प्रैक्टिस सेट होगा और हंड्रेड का हंड्रेड क्वेश्चन होगा। तो आप लोग भी जो है, आपको जो आंसर आता होगा उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप लास्ट में मिलाइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो वो किया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। जबकि यदि देखा जाए कि थॉमस एल्वा एडिसन जो है, ये विद्युत लैंप का खोज किया था। किसका खोज किया था? विद्युत लैंप का। जबकि एजेंटा बोल्ट जो है, इसने विद्युत बैटरी का खोज किया। किसका खोज किया? विद्युत बैटरी का खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिएगो गार्सिया है। तो डिएगो गार्सिया जो है वो क्या है? तो ये आपका एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कहाँ है डिएगो गार्सिया? तो ये जो है आपका हिंद महासागर में है। कहाँ है? हिंद महासागर में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि था। तो पाणिनि जो है क्या है? तो पाणिनि जो है एक आपका व्याकरण है। क्या है? व्याकरण है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। किसका की थी? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है? तो ये आपका पाणिनि है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्लू होता है। तो इग्लू जो है क्या होता है? तो ये एक एस्किमो लोगों का जो है एक गुफानुमा घर होता है। इस तरह के जो घर होते हैं इसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ये टुंड्रा प्रदेश में होता है। किस प्रदेश में होता है? टुंड्रा प्रदेश में होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाब्लो पिकासो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाब्लो पिकासो जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चित्रकार है। ये क्या है? चित्रकार है। और ये कहाँ का है? तो स्पेन का है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। कौन किया? गोपाल कृष्ण गोखले किया। और ये कब किए? तो ये 1905 में किए। इसकी स्थापना कब हुई? 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत को जीतने के लिए मल्लिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा? तो मल्लिक काफूर को जो है अलाउद्दीन खिलजी भेजा। कौन भेजा? अलाउद्दीन खिलजी। और इनके बचपन का नाम जो था वो अली गुरसप्पा था। क्या था? अली गुरसप्पा। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही मल्लिक काफूर को जो है दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उमर ए चहलगान का गठन किसने किया था? तो उमर ए चहलगान का जो गठन है ये कौन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। सबसे पहली जो अरबी सिक्का चालू किया था वो भी कौन किए थे? इल्तुतमिश किए थे। इन्होंने ही इक्ता प्रणाली लाया। कौन सी प्रणाली लाया? इक्ता प्रणाली। 40 गुलाम सरदारों का गठन भी इन्होंने ही बनाया था। दिल्ली में अमीरों का दमन भी किए। कौन? इल्तुतमिश ही किए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कुषाणों का मूल निवास स्थान था। तो कुषाणों का जो है मूल निवास स्थान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर पश्चिम चीन हो जाएगा। कुषाण जो है, कुषाण वंश का जो है सबसे जो प्रतापी शासक था उसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। इन्होंने ही सूती वस्त्र मार्ग पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कुजुल कडफिसेस। क्या नाम था? कुजुल कडफिसेस जो है इनके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संगीति किस उद्देश्य से आयोजित की गई? तो बौद्ध संगीति जो है किस उद्देश्य से आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बौद्ध ग्रंथों के संकलन तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए। तो कौन सा सही विकल्प होगा? तो देखिए सी से एच के बीच कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। और एच से एम के बीच कितना का अंतर है? तो 5 का अंतर है। और एम से 5 का अंतर करके जाइएगा तो यहाँ कितना मिल जाएगा? ए आर मिल जाएगा। देखिए आर किसी में नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये आपका रास बिहारी बोस किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी बोस। और इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन, कौन सा आंदोलन?
स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन के समय ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला लिखा। कौन सा लिखा? आमार सोनार बंगला। कौन लिखे? ये लिखे आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर स्वदेशी आंदोलन के समय, जो कि बंगाल का जो है राष्ट्रीय गीत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गठित जो स्वराज पार्टी था इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? तो अध्यक्ष जो है आपका चितरंजन दास थे। कौन थे? चितरंजन दास, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि सचिव, यदि सचिव पूछा जाए तो सचिव कौन थे? तो सचिव जो है आपके मोतीलाल नेहरू थे, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विलियम जोन्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विलियम जोन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि इस समय जो है शासन किसका था? तो वारेन हेस्टिंगस का था। किसका था? वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस और विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कौन सा? एशियाटिक सोसाइटी 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 ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मूलाधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधेयक अधिकार के रूप में परिणत कर दिया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है इसे एक मूल अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। किस में रखा गया? 300 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये जो है किसके द्वारा इसे हटाया जा सकता है? तो इसे आपको हटाया जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेद पर राष्ट्रपति का आदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैनिक उपयोग एवं चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है आपका मालेगांव है। कहाँ है? मालेगांव, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। और ये कब इसका स्थापना हुआ? तो 15 जनवरी 1958 को जो है 58 को इसका स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो है शंकुधारी वन ये आपका हिमालय के अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है शंकुधारी, जो कि आपको शंकु आकार का होता है, यानी इस आकार का होता है क्योंकि इस पे बर्फ जमता है तो बर्फ नीचे की ओर गिर जाता है, जिसके कारण पौधा जो है आसानी से उसका टहनी जो है रह पाता है, नहीं तो टूट जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है G17 की स्थापना कब हुई? तो G17 की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है वायसराय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा किसके द्वारा? वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो वो आपका फ्लू होता है। कौन सा होता है? फ्लू। जबकि मलेरिया जो है ये परजीवी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परजीवी के द्वारा। और टाइफाइड जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। और यक्ष्मा भी किसके द्वारा होता है? तो ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ है? तो ये एजेंसी जो है आपका कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई 1991 में हुई और इसमें जो है 40 लाख रुपए दिया जाता है। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो ड्यूस शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से है। किससे है? टेनिस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती है तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाल बनाएगी? तो वो जो है एक दिन में 7 जाल बनाती है। जैसे कि 7 × 7 / 7 =
1 गुना D2 अब बाई कितना हो जाएगा 1, यानी इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। नेक्स्ट है ग्लोब पर भारत की स्थिति डैश उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो उत्तरी अक्षांश के बीच जो है इसका कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है नायक जो इसका प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो वो आपका विंस्टन चर्चिल था। कौन था, विंस्टन चर्चिल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है तुलसीदास किसके राजत्व काल में रहते थे। तुलसीदास जो है किसके काल में रहते थे, तो ये अकबर के काल में रहते थे, लेकिन अकबर के प्रस्ताव को जो है ये जो है अकबर के काल में रहते थे, और यहाँ इन्होंने एक बुक लिखा जिनका नाम है रामचरितमानस। कौन सा पुस्तक है, रामचरितमानस, इनका जो है बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो पैगंबर जो मोहम्मद है उनका जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 570 में जो है इनका जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला एवं माता का नाम अमीना था। क्या था, अमीना, और पिता का नाम अब्दुल्ला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो जैसा कि ऑप्शन ए कहा विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफा ओडिशा, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। तो इसका जो है सही आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरावती आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। तो डेल्टा का निर्माण कब होगा, तो जब नदी के मुहाने पर जो है नदी का प्रवाह निर्बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो सूर्य से जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो आपका नेपच्यून है। कौन सा है, नेपच्यून। इसका खोज 1846 में जोहान गाले किया था। कौन किया था, जोहान गाले जो है इसका खोज किया था। और इसके कितने उपग्रह हैं, तो 8 उपग्रह हैं, जिसमें से सबसे जो प्रमुख उपग्रह है वो आपका ट्रीटोन है। कौन सा है, ट्रीटोन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल कितनी है, तो ध्वनि का चाल जो है इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। ध्वनि का चाल सर्वाधिक जो होता है ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में, और उसके बाद द्रव्य में होता है, और उसके बाद जो है गैस में होता है। किस में होता है, गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत जो है वो कौन किए थे, तो मार्टिन लूथर किंग किए थे। कौन किए थे, मार्टिन लूथर किंग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, और इन्होंने 1236 से 1240 तक जो है शासन की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाती है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है यदि गुना का अर्थ जोड़, कह रहा है कि यदि जहाँ पे गुना है उसका अर्थ होता है जोड़, और फिर कहा प्लस का अर्थ भाग है, यानी जहाँ पे प्लस है वहाँ पे इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है भाग। फिर इसके बाद कहा माइनस का अर्थ गुना, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, गुना होगा। फिर कहा जहाँ भाग है इसका अर्थ माइनस होता है, यानी -2 हो जाएगा। तो देखिए इसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस का 8 सत्ते 56 और बटा का 40 और माइनस का 2, यानी जब इसे माइनस कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 बटा का 6 प्लस 56 और बटा का हो जाएगा 40। अब इसे आप काट भी सकते हैं,
तो ये आपका हो जाएगा 7×8 = 56 और 5×8 = 40, यानी ये इसे जोड़िएगा तो ये 37/5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो गणपति महोत्सव जो प्रारंभ किए थे वो कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक किए थे। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। और गणपति महोत्सव जो है 1893 में प्रारंभ किया गया था, जबकि इसके 2 साल बाद जो है शिवाजी महोत्सव, कौन सा? शिवाजी महोत्सव 1895 में प्रारंभ किए थे। कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक किए थे। नेक्स्ट है, टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? तो टीटा उद्योग उद्योग जो है ये आपका है कहाँ? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है कागज़ के लिए। किसके लिए? कागज़ उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा को कब निषेध किया गया? तो सती प्रथा का जो है निषेध किया गया 1829 में, और विलियम वेंटिक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विलियम वेंटिक के द्वारा जो है इसका विरोध कानून बना करके इसे ख़त्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहते हैं? तो दक्षिणी भाग में जो बिहार का भाग फैला हुआ है उसे कहते हैं गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, यानी ये तीनों कहते हैं। तो उपरोक्त जो है इसका सभी जो है सही है। नेक्स्ट है, यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे? तो यह जो कथन है ये कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड मैकाले का है। किसका है? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? तो कौन सा जो है वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? तो ये आपका कुशवाहा जो है वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। नेक्स्ट है, राम 7 बजने में 20 मिनट पर घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। 7 बजने में 20 मिनट यानी 6:40 हो रहा होगा, और 25 मिनट में वो कहाँ पहुंचता है? तो कुणाल के घर पहुंचता है। यही चीज़ पूछा जा रहा है कि वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकलते हैं? तो कितने बजे निकलेंगे? तो ये हो जाएगा आपका 7:05 में, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए ये जो है 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है, जबकि 15 मिनट में जो है नाश्ता करता है। तो 15 क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा, तो 15 को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7:20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 2 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करते हैं। नेक्स्ट है, सूफी संतों में ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया है? तो किस प्रकार से जो है ये योगदान दिए हैं? तो इसका सही आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जवान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रोम में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना हुई? तो लॉर्ड कर्जन के समय जो है बंगाल विभाजन की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा का लेखक जो है आपका अबुल फजल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तो इनमें से जो है क्या होता है? तो ये आपका क्रोमियम और निकेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख निम्न में से हमें क्या मिलता है? तो कुद्रेमुख में से हमें क्या मिलता है? तो लौह का अयस्क मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? तो ये हवाएं जो है कब उठती है? तो ये आधी रात के बाद उठती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कौन किया? तो वो आपका एनी बेसेंट की थी। कौन की थी? एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। जबकि एनी बेसेंट जो है और भी बहुत सारी पत्रिका, यानी यंग इंडिया, कौन सा? यंग इंडिया नामक पत्रिका और न्यू इंडिया, यंग इंडिया और न्यू इंडिया नामक पत्रिका कौन
छपवाती थी, तो वो आपका एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? तो कौन सा कर जो है केंद्र सरकार एकत्रित करती है? तो वो आपका सीमा शुल्क करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? तो वो आपका नालंदा थी। कौन थी? नालंदा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, घाटे की बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? तो घाटे की बजट की पूर्ति जो है वो आपके नोट को छाप कर किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, एक विचारधारा के रूप में जाति व्यवस्था का अध्ययन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया? तो कौन से समाजशास्त्री किए? तो वो आपका कौन किए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा है? तो हिंदू समाज में जो है कितने प्रकार के यज्ञ की चर्चा है? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 प्रकार का। नेक्स्ट है, धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विधेयक का कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है इसका सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राज्य के आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? तो वो आपका संसद जो है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? इसका मुख्य कारण था कि मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है? तो रेशम रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो वो आपका सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो ये किस नदी पर है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट है, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो शिल्पाधिकारम का रचयिता जो है वो आपका एलांगा है। कौन सा है? एलांगो। नेक्स्ट है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है किस देश में है? तो ये आपके यूके में है। नेक्स्ट है, चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, किसे कहा जाता है गंगईकोंड? तो वो कहा जाता है आपके राजेंद्र प्रथम को। किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। और ये जो है राजेंद्र प्रथम महीपाल को पराजित कर दिया। किसे पराजित कर दिया? महीपाल को। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो कौन सा लेंस लेते हैं? तो वर्तुलाकार लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश कर देता है? तो पेट के जीवाणुओं का जो नाश करता है वो आपका HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सामाजिक प्रगति जो है ये आपका कारण नहीं है। नेक्स्ट है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा को किस में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। DOS का अर्थ है, तो DOS का अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिव सिस्टम, डिस्क संचालन प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो वो आपका यंग इंडिया है। नेक्स्ट है, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक जो है किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ये आपका बौद्ध का है। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ, सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है ये कहाँ से हुआ? तो इस्लाम से हुआ। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, तो कौन किए थे? तो ये आपके चाणक्य किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, नालंदा में स्थित बरगांव का पता किसने लगाया? तो बरगांव का पता जो है ये आपका कलिंगम लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? तो काम के बदले जो अनाज की योजना थी ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1977 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवादी जातिवादी एवं
संप्रदाय संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। तो बाधक जो है ये कैसे है, तो हाँ या नो में आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। नेक्स्ट है राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य की मंत्री का नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे, जबकि केंद्र में कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है। तो डार्विनवाद का संबंध जो है वो किससे है, तो वो आपका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। किसका, प्राकृतिक वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन पर एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बेलार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन है, तो ये आपका पाक है। नेक्स्ट है विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है। तो विख्यात तट मंदिर जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है, मल्लमपुर में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रेडियो धर्मियता की खोज किसने की, तो रेडियो धर्मियता का खोज आपका हेनरी बैकुरल किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है जब सरकारी उद्यमी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को बेच दिए जाते हैं अथवा चलाने के लिए दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है निजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है शब्द क्यों का संबंध किस खेल से है। शब्द क्यों का खेल किस संबंध से है, किससे संबंध है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लिजर्ड से। किससे, ब्लिजर्ड। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया, तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। नेक्स्ट है टिक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है। तो टिक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है, तो ये होता है आपका कटिबंधीय पर्णपाती में। किस में होता है, कटिबंधीय पर्णपाती में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य भारत में। नेक्स्ट है फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया। तो फोटोग्राफी का जो आविष्कार है ये किसने किया था, तो ये किया था जे निप्से। कौन किए थे, जे निप्से, निपमैन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य कार्य संश्लेषण है। तो किस तना का जो है मुख्य कार्य संश्लेषण है, तो वो आपका नागफनी है। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में थे। तो कवि हरिसेन किसके दरबार में थे, तो ये आपके समुद्रगुप्त के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है। तो ओ सियाल यानी कौन होता है, तो पहले जो होता है आपका ऑक्सीजन होता है, करीब ये 46% होता है, तो ये कौन हो जाएगा ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है सार्वधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो सार्वधिक उपग्रह जो हैं ये किस ग्रह के हैं, तो ये आपके शनि ग्रह के हैं। किसके हैं, सॉरी यहाँ शनि के पास बृहस्पति और शनि के पास है, लेकिन इसके पास ज़्यादा मान्यता नहीं है, तो बृहस्पति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जाएगा। तो कहाँ रखा जाएगा, दूसरा चरण, उच्च जन्म दर व गिरती मृत्यु दर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। तो ये आपका फुल्ली हैंडेड का हैंडेड क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना है।